नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, जो कमाना है खूब पैसा, तो एक बात हमेशा ही याद रखिए, तभी खुलेगा आपके बंद किस्मत का ताला। लेकिन पैसा कमाने के लिए आप दिन रात मेहनत तो करते हैं, फिर कभी कभी असफलता हाथ क्यों लगती है? वैसे तो प्रॉपर्टी के मामलों में कर्क वाले बड़ा भाग्यवान होते हैं, पर फिर भी कभी कभी किस्मत में अवरोध आ ही जाती है। हमारे मार्ग में ऐसे मोड़ आते हैं जब कुछ भी नहीं दिखता, ना ही कहीं रास्ता दिख रहा होता है। तब ऐसे में क्या करेंगे? लेकिन धन कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ अपनी कमजोरी को एक बार जानना आवश्यक है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उस दिन तमाम रास्ते आसान हो जाते हैं। तो कर्क राशि, आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आपके कमजोरी की, फिर बात करेंगे आपके धन की, और अगर कर्ज से परेशान हैं, आपकी राशि कर्क है, तो आप क्या करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपके पुकार नाम की राशि भी कर्क है तो आप भी देख सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम कर्क राशि की। सबसे पहले बात है आपकी कमजोरी। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो आपको दूसरों का मजाक उड़ाना और बात बात में रोने की आदत होती है। यानी बात बात में रोना मतलब तकलीफ़ें एहसास होना, या फिर किसी से बात करते हैं ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। कभी कभी आप लोगों की मजाक भी उड़ाते हैं। तो इन आदत को आप थोड़ा सा आपको सुधारना होगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, तो इसे भी ठीक करना होगा। क्योंकि दूसरे के सामने ज़्यादा इमोशनल होने से एक बार सहानुभूति पा सकते हैं, पर दोबारा से आपको आपका लोग गलत इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको बचना होगा। अब चाहते हैं कि ये चीज़ें गड़बड़ ना हो, भावनात्मक रूप से आप ज़्यादा परेशान ना हो, और ये जो आपका स्वभाव में है उसको ठीक करने के लिए, या फिर उसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी कुंडली का चंद्रमा गड़बड़ हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो आपके अंदर ये आदतें आ जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। अब ऐसे में क्या करेंगे? जहाँ तक संभव हो अपने खान पान का बहुत ख्याल रखें। आप क्या खा रहे हो ये जानना ज़रूरी है। दूसरी बात, जितना ज़्यादा हो भगवान शिव की उपासना करें। इससे आपका चंद्रमा बेहतर होगा, और ये जो भावनात्मक परेशानी है, मन की परेशानी है, उससे आप बचे रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। बात करते हैं आपके धन की। तो यहाँ पर जो कर्क राशि वाले होते हैं ना, धन कमाने के मामलों में ये अपने बलबूते जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है ज्योतिष में, कर्क राशि वालों को ससुराल पक्ष से धन मिलता ही मिलता है। या तो इनके जीवन साथी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, बहुत पैसे कमाने वाले होंगे, या फिर कुछ ऐसा होता है कि जीवन में आकस्मिक रूप से धन मिल जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के धन वाले पार्ट की। देखते हैं कौन से ग्रह यहाँ जिम्मेदार होते हैं और जीवन में कैसे धन आता है। सबसे पहली बात तो जो शनिदेव होते हैं ना, ये आपके जीवन में आपका करियर और आपका व्यवसाय दोनों को स्थिर करते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं जीवन में धन धान्य भरा रहे, सब कुछ आता ही रहे, तब ऐसे में आप अपने शनिदेव वाले पार्ट को बेहतर कीजिए, ताकि आपका करियर भी अच्छा हो, व्यवसाय भी स्थिर रहे। और यहाँ पर एक और चीज़ है, कर्क राशि वालों का जो शनि होता है वो जीवन में समस्याएं भी बढ़ाता है। अगर शनिदेव की कृपा ना हो तो बीमारियां भी परेशान करती हैं, और झगड़े लड़ाई केस मुकदमों में धन भी खर्च हो जाता है। साथ ही दुर्घटना वगैरह भी कभी होने लगता है। आप चाहते हैं कि आपका करियर अच्छा हो, आपका व्यवसाय अच्छा हो, आप खूब धन कमाएं, खूब पैसा कमाएं, अपना घर वाहन भूमि भवन सब हो, दुर्घटना से बचे रहें, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में शनिवार के दिन निर्धनों में जूते और छाते का दान करें। इससे क्या होगा ना कि धीरे धीरे जो निगेटिव प्रभाव है वो दूर हो जाएगा और सकारात्मक चीज़ें आएंगी।
बहुत सिंपल है, करके देखें, आपको लाभ होगा। लेकिन एक बात है, आप यहाँ पर देखिए होता क्या है ना कि आपका जो धन वाला पार्ट है, आप थोड़े खर्चीले होते हैं, या कहें तो आप खुद पे खर्च नहीं करते, आप खुद से भी खर्च नहीं करते, लेकिन खर्च हो जाता है। इसलिए आपको खूब धन कमाने की और उड़ाने की आदत होती है। कर्क वाले जो होते हैं पैसे भी चाहते हैं खूब आए और जी खोल कर खर्च करें, पर खुद के लिए नहीं। अब आप समझ रहे होंगे, अगर आप कर्क राशि के हैं तो आप खर्च कहाँ करते हैं। अब ऐसे में अगर धन आए ही नहीं तो खर्च कहाँ से होगा भला। अब ऐसे में आप क्या करें कि जीवन में धन भी आए और आपका जीवन खुशहाल रहे, तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से आती रहे। तब रोज़ सुबह गुलाब का इत्र एक छोटी सी शीशी खरीद के ले आइएगा, आपको पूजा की दुकान में मिल जाएगा, जहाँ पूजा सामग्री की दुकान होती है ना, वहीं पर आप बोलिएगा गुलाब के इत्र का एक शीशी दीजिए, वो दे देगा। अब क्या करेंगे, आप रुई में थोड़ा सा लगाइए, माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। आप रोज़ सुबह ऐसा कीजिए, रोज़ नहाकर सुबह सुबह। आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बदले में कोई भी कर सकता है। आप देखिएगा धन आने लगेगा और खर्चे भी कंट्रोल होंगे, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर होगी। अब हमने अभी तक धन आने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, कैसे किनको मनाएं और आप अपनी कमजोरियों पर कैसे विजय पाए, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन अब सवाल उठता है, कभी कभी हम कर्जों में फंस जाते हैं, कभी कभी बेवजह के खर्चे परेशान कर देते हैं, कभी कभी हम घिर जाते हैं कर्जों में और वहाँ से निकल नहीं पाते। तब ऐसे में आप क्या करेंगे, कौन से ग्रह को आप ठीक करना होगा। वैसे तो अधिक से अधिक सात्विक रहें, यानी जहाँ तक संभव हो नॉनवेज वगैरह कम खाइए, या जब तक कर्ज से आपको छुटकारा नहीं मिलता तब तक मत खाइए। और बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन केला का दान कीजिए। दान मतलब आप गाय को खिला दें, किसी गरीब को दे दें, पास के मंदिर में रखाएं, आपकी मर्जी, आपको जो सुविधा लगे वही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचेंगे कितना केला, एक दो, आपके मन से दिल से जितना निकले उतनी ही। अब हम अपने पॉकेट ढीला करके अगर यहाँ पर केला दान करेंगे, आप सोचेंगे पूरा भर भर के कर दें, तो वैसे नहीं होता। याद रखिएगा, जितनी श्रद्धा हो उतनी ही भक्ति कीजिए, उसके ज़्यादा फल मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक केला दान किया तो आप कर्ज से मुक्त नहीं होंगे, 10 केला करने से ही होगा, ऐसा नहीं होता। दिल से कीजिए, वही काफ़ी है। तो इस तरह से आपके जीवन में आप कर्जों से भी मुक्ति पालेंगे। तो आज हमने आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे आईने आपको दिखाने की कोशिश की, जिसको आप बेहतर करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो फिलहाल आपसे विदा लेना चाहेंगे। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।